अच्छा, दिल्ली वालों का स्वैग ना एक अलग लेवल का होता है। मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक अच्छी खासी संख्या यहाँ पर है जो अपने आप को बहुत बड़ा तोप समझते हैं कि हम बहुत बड़े डेरी हाइट्स हैं और हम बड़े तोप हैं। ठीक है, तो हुआ कुछ यूं कि 25-26 साल पहले या 27 साल पहले जब मैं पहली बार दिल्ली आई, यहाँ पे मेरे कजन ब्रदर और सिस्टर रहते थे, उनकी फैमिलीज रहती थी, तो उनके पास मैं आई थी। तो मेरी सिस्टर ने बोला कि चलो आज तुम्हें कनॉट प्लेस घुमाती हूँ। तो मुझे क्रेज तो था ही, उस वक्त मैं स्कूल में पढ़ रही थी और हर किसी का एक सपना होता है कि कभी दिल्ली जाएं और दिल्ली देखें, क्योंकि टीवी में देखा होता है, बातें सुनी होती है। तो मैंने कहा कि हाँ ये सही रहेगा, अच्छा प्लान बनाया है और जाना तो था ही। तो कनॉट प्लेस हम लोग गए। तो कनॉट प्लेस जब हम इनर सर्कल में घूम रहे थे, करीब 26-27 साल पहले की बात मैं बता रही हूँ, तो दीदी ने ये भी बताया, स्पेशली मेंशन किया कि ये वो मार्केट है जहाँ पे रिच लोग शॉपिंग करते हैं, क्योंकि इनर सर्कल में काफी अच्छे शोरूम्स थे, काफी एक्सपेंसिव वहां पे चीजें मिलती थी। तो हम लोगों ने हल्की फुल्की शॉपिंग की, ज्यादा नहीं की। तो ये सब देख रहे थे हम लोग और वो मुझे समझा रही थी कि यहाँ सिर्फ रिच लोग ही आते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है, देखकर भी अच्छा लगा, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। तब तक मेरी नजर एक लड़के पे पड़ी, बिल्कुल माचिस की तिल्ली जैसी टांगे, ऊपर से उसने बढ़िया नई टी शर्ट पहनी और आधी टांगों की उसने, न जाने वो पैंट था या वो निक्कर थी, लेकिन वो घुटने तक उसने पहन रखी थी। तो 2-4 मिनट तो मुझे ये समझने के लिए लगे कि ये पैंट है या ये निक्कर है। पैंट वो थी नहीं क्योंकि वो फुल नहीं थी, और निक्कर वो थी नहीं क्योंकि वो घुटनों तक थी। तो बाद में दीदी ने बोला कि ये इसने बरमूडा पहन रखा है। ये तो मैंने कहा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो मैंने कहा और ये क्या, ये कौन तरह के रिच हैं जिनके पास पूरी पैंट नहीं है? ये रिच हैं जिनके पास पूरी पैंट पहनने के लिए नहीं है। या तो निक्कर पहन लो या तो पूरी पैंट पहन लो, आधे टांगों की पैंट पहने तुम घूम रहे हो, तो तुम काहे बात के रिच? तुम्हारे पास तो पूरे कपड़े भी नहीं है। उसके ऊपर उसने नए नए सॉक्स पहने व्हाइट कलर के और स्पोर्ट शूज पहने, वो घूम रहा और रेबैन के 50 रुपए का चश्मा लगाए घूम रहा और अपने आप को रिच दिखा रहा। तो हालांकि वो छपरी, तो उस वक्त भी हम लोगों को पता तो चल ही जाता कि यहाँ छपरीगिरी चल रही है। तो दीदी ने कहा नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलो, कुछ नहीं बोलो, देखो नहीं उसकी तरफ। मतलब बोलना तो क्या ही था, लेकिन वो मना कर दिया गया कि ऐसे नहीं देखो, घूरो नहीं। अच्छा, हम लोग नए नए आए थे तो हम तो घूरे ना, तो फिर पता कैसे चले कि हमने नए नए दिल्ली में आए हैं, पहली बार दिल्ली आया, हम तो घूरेंगे। एक तो उसकी पूरी पैंट नहीं ना उसकी निक्कर, तो आधे टांगों की जो पैंट निक्कर जो बरमूडा पहना था, तो हम तो घूरेंगे भाई, हमने तो देखा नहीं कभी ऐसा। हमारे यूपी में तो फिर डंडे पड़ जाते अगर हमारे भाई फादर के सामने ऐसे आधी टांगों की पैंट पहन के निकल जाते। तो सुन लेते अच्छी तरह से। वो 27 साल पहले, वो तो धीरे धीरे फैशन ट्रेंड चेंज होता है, तो वहां पे धीरे धीरे चीजें आती हैं, तो बाद में पता चलता है। अच्छा, थोड़ा आगे बढ़े, हम लोगों ने कुछ खाने के लिए ले लिया था। तो वो खाते खाते हम लोग आगे जा रहे थे, देख भी रहे थे इधर उधर क्या क्या है क्या नहीं है। तो थोड़ी देर के बाद पालिका बाजार से 4-5 भिखारी भागते हुए आए और वो हाथ पकड़ने लगे और जो हम लोग खा रहे थे वो छीनने लग गए। तो मुझे उन पे दया आ गई, तो मैंने उन्हें दे दिया। फिर मैंने दीदी से पूछा, ये तुम तो कह रही थी कि यहाँ पे सिर्फ रिच लोग आते हैं, ये कौन तरह के अमीर हैं जो खाना लेके भाग रहे हैं? इस तरह के अमीर तो मैंने कभी नहीं देखा कि जो दूसरों का खाना लेके भाग जाते हैं। इनको देखो, इनका पहनावा देखो, ये कौन तरह के अमीर है? तो उन्होंने कहा नहीं, ये लोग भी रहते हैं, ये मांगते हैं। तो मैंने कहा मांगना एक अलग चीज है, ये तो छीन के भाग गए। मुझे लगा इस तरह के अगर अमीर होते हैं तो मेरे को तो अमीर कभी होना ही नहीं है, मैं तो कभी नहीं अमीर होना चाहूंगी। तो खैर थोड़ा इंजॉय भी किया, अच्छा लगा। फिर ये तो हुई 26-27 साल पहले की बात, जब मैं नई नई दिल्ली आई थी पहली दफा। और अभी का आपको किस्सा बताऊं कि ऐसे ही एक महाशय, हम लोग जहां पर अभी शिफ्ट हुए हैं, नया फ्लैट लिया है मैंने, तो हमारे फ्लैट के साथ में ही एक महाशय हैं। तो वो अपना, जब उन्हें पता चला कि हम लोग यूपी से आए हैं, हम लोग यूपी के हैं इनफैक्ट, कि हम लोग यूपी के हैं और दिल्ली में काफी सालों से सेटल्ड है, तो उन्होंने अपनी फेंकनी शुरू कर दी कि अरे हम तो दिल्ली में ही पैदा हुए हैं, हमने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, दिल्ली की एजुकेशन दी है हमने अपने बच्चों को, और हमारा बच्चा यहाँ नौकरी करता है, बेटी की वहां शादी कर दी, ये वो। तो अपनी लंबी लंबी फेंकनी शुरू कर दिया उन्होंने, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हम तो यूपी वाले हैं। किस्सा उन्होंने हमारे साथ शेयर किया कि हम अपने भतीजे की बारात लेकर यूपी गए थे और वहां पे कुछ अरेंजमेंट में कमी हम लोगों को दिखी, और वहां पे वो लोग तो भड़क गए, लड़की वाले थे वो लोग। तो उन्हें ठीक से पेश आना चाहिए था, उन्हें तो पता था ना कि हम लोग दिल्ली से गए हुए हैं, तो हमें वैसा ही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था। तो वहां पे हम लोगों का झगड़ा हो गया। उसके बाद लड़की वालों ने अपनी गलती मानी और हमारे पैर पकड़ के माफी मांगी कि अरे आप, हमारे तो भाग्य खुल गए, हमारी बेटी के भाग्य
ही खुल गए। हमारी बेटी की दिल्ली के परिवार में शादी हो रही है, वो दिल्ली में जाएगी, दिल्ली में रहेगी और आप लोगों के घर पे रह के वो बहुत सुखी होगी। तो हमसे गलती हो गई है, हमें माफ कर दीजिए, हम अभी सारा अरेंजमेंट ठीक करा देते हैं। तो बोले कि यूपी वालों ने हमारी बड़ी खातिरदारी की, उसके बाद उनको लगा ना कि हम लोग दिल्ली से हैं, तो हम लोगों ने थोड़ा ऐसा माहौल देखा नहीं है जैसा यूपी में होता है। तो ये सब बता के झाड़ वाड़ के अपनी लंबी लंबी फेंक के चले गए। हम लोगों ने भी लपेट लिया कि चलो ठीक है। उसके बाद साथ में जो आंटी खड़ी थी उन्हीं की रिलेटिव थी, साथ में ही दोनों रिलेटिव का घर था, तो उन्होंने बताया कि सच क्या है। उन्होंने कहा ये बारात लेके गए थे बदायूं, बदायूं में इन्होंने झाड़ना शुरू किया। इनके पूरे परिवार ने, इनके जो लड़के लफंगे थे, कि हम तो दिल्ली हाइट्स हैं और हम तो बड़े तोप हैं। वहीं पे धर के उन बदायूं वालों ने इन्हें कूटा है, और इतना कूटा है, बांध के कूटा है एक कमरे में, और बांध बांध के ये कुटाई हुई है इनकी। यहाँ से छिले विले सब लोग हाथ पैर लेकर आए हैं दिल्ली वापस, जैसे तैसे अपनी जान बचाकर। तो जब बारात वापस आई तो सीधे घर नहीं आई। वो बताती हैं कि सीधे घर नहीं आई, हॉस्पिटल गए सारे, वहां से इनको इलाज किया गया इनका, इनको पट्टियां बंधी, इनको दवाइयां लगाई गई, किसी को इंजेक्शन लगे। उसके बाद ये वापस अपने अपने घर पहुंचे। और जो यूपी की बदायूं की लड़की ये लेकर आए थे, आज उसने पूरे घर को देख रखा है, पूरे घर को संभाल रखा है। इनको सबको, जो दिल्ली हाइट्स बन रहे थे, इनको सबको ठीक कर दिया है और बिल्कुल तरीके से घर वो अपना चला रही है। तो ये भी कुछ किस्से हैं जो अपने आप को बहुत तोप समझते हैं और बहुत बड़ा अपने आप को दिल्ली हाइट समझते हैं। तो इनका पल्ला कभी ना कभी किसी से पड़ ही जाता है, जो इनका दिमाग सुधार दे कि हाँ तुम जो हो बेहतर है वही रहो, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे कुछ छोटे मोटे किस्से हैं यहाँ दिल्ली के, जो मुझे, मतलब मेरे साथ घटनाएं घटित हुई हैं, घटना कह लीजिए या जो भी कहानियां कह लीजिए। तो एंजॉय करते करते इतने साल गुजर गए दिल्ली में, और इन लोगों की बड़ी बड़ी बातें सुनते सुनते इतने साल गुजर गए दिल्ली में। काफी सारे लोग मिल जाते हैं, काफी सारे कंपैरिजन करने वाले लोग मिल जाते हैं कि हम तो दिल्ली हाइट्स हैं और हम तो तोप हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि फैमिली का कंपैरिजन शुरू हो जाता है, जबकि बाद में वही ढोल के अंदर पोल वाला हिसाब किताब निकलता है सारा। तो मैं थोड़ा सा ओम इग्नोराय नमः वाला हिसाब किताब अब अपनाती हूँ और आगे बढ़ जाती हूँ। तो चलता रहेगा बातों का सिलसिला। मिलते हैं अगले वीडियो में।